हाँ हेलो स्टूडेंट। तो अपने चल रहा था गाउस का नियम, उसके एप्लीकेशन पढ़ने थे। अपने गाउस का क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया था। और मैं दोबारा बोल देता हूँ गाउस का कथन क्या था, तो ध्यान से सुनना। गाउस का कथन अपने यह था कि कहीं भी अपन कोई आवेश रखा हुआ है, वो ये आवेश परिबद्ध है, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ पे परिबद्ध है, तो उस पृष्ठ से संबंधित जो फ्लक्स मिलता था वो आवेश का बीजगणितीय योग डिवाइड बाई अपसाइन और नोट। इसको मैंने हिंदी में लिखा था तो बोला था परिबद्ध। कौन सा परिबद्ध, यानी दोनों बाउंडेड है। परिबद्ध आवेश यानी बाउंडेड चार्ज बाई निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात कितना है अपने पास, अपसाइन और नोट, यानी निर्वात की विद्युतशीलता। ये अपना फ्लक्स मिलता था, किसके अकॉर्डिंग मिलता था, ये गाउस के अकॉर्डिंग मिलता था। गाउस के अकॉर्डिंग अपना फ्लक्स ये मिलता था। अब सपोज दैट ये मैंने गाउस के अकॉर्डिंग फ्लक्स ये का, और मैं आपको ये कह दूं कि जो प्रश्न लिया है वो किसी दूसरे माध्यम में रख दिया गया है, निर्वात में नहीं, किसमें, दूसरे माध्यम। अब मुझे बताइए निर्वात की विद्युतशीलता कितनी है, अपसाइन और नोट है। दूसरे में रखोगे तो उसकी विद्युतशीलता क्या होगी, कोई और होगी। तो मैं ये बोल दूंगा किसी अन्य माध्यम में फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स पढ़ रहे हैं, वैद्युत। अन्य माध्यम बोलोगे तो हम क्या बोलेंगे, फाई ई बराबर समेशन क्यू, आवेश तो वही रहने वाला है, डिवाइड बाई, यहाँ निर्वात नहीं होगा, किसी अन्य माध्यम विद्युतशीलता जिसको किससे व्यक्त करेंगे, अपसाइनों से। नोट किसके लिए लगाते, निर्वात के लिए, और अन्य माध्यम के लिए केवल अपसाइनों। हम इसको लैंग्वेज में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, परिबद्ध आवेश डिवाइड बाई अपसाइनों। अपसाइनों को बोलेंगे अन्य माध्यम की विद्युतशीलता। ओके, ये अपना क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसका मतलब दूसरे माध्यम में रखेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, अपसाइनों। ठीक है, इसी के साथ बेटा एक फॉर्मूला होता है, देख लीजिए आप, अपसाइनों आर बराबर अपसाइनों बाई अपसाइनों नोट। इसको बोला जाता है माध्यम का परावैद्युतांक। अब परावैद्युतांक को आप क्या बोलोगे, किसी माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को, भाई इसका बटा इसका क्या कहलाया आपका, अपसाइन हुआ, तो हम किसी माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता के रेशियो, जो अनुपात उसको क्या बोला जाता है, माध्यम का परावैद्युतांक। तो अपसाइनो बराबर क्या आ जाएगा, अपसाइनो नॉट अपसाइनो आर, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम फाई ई बराबर बोले तो हम बोले समेशन क्यू डिवाइड बाई अपसाइनो से क्या रख सकता हूं, अपसाइनो नॉट अपसाइनो आर। अब मैं यहाँ एक काम कर देता हूँ, जो अपसाइनो ई आपका ये किसमें, निर्वात में, किसमें बेटा, निर्वात, इसलिए यहाँ नोट लगा दिया। ठीक है, और ये अन्य माध्यम तो मैंने यूं ही रहने दिया। तो बोलो समेशन क्यू बाई अपसाइनो नोट, ये क्या बन चुका, आप ध्यान से देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है अपनी। क्या बन चुका, फाई ई नोट बन चुका। तो इसकी जगह मैं बोल दूंगा फाई नोट, बोलूंगा फाई ई बराबर फाई ई नोट बाई अपसाइनो आर। तो देखो ये कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन ऐसे पता होना चाहिए कि किस हिसाब से अपन और दूसरे माध्यम में, यानी दूसरा मीडियम ले, उसमें अपन फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं। तो अन्य माध्यम लोगे तो उसकी विद्युतशीलता अगला देगा आपको, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। निर्वात ही कितनी होती वो मैंने आपको पहले से बता रखी बेटा। निर्वात की विद्युतशीलता 8.85 × 10⁻12 होती है, जो कि हम पहले चैप्टर में बात कर चुके थे, इसके मात्रक वगैरह सब के बारे में बात कर चुके थे। ठीक है, चलो, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब मैं इससे क्वेश्चन कराता हूँ,
वो बहुत ही काम की चीज है और 1 नंबर का क्वेश्चन टेस्ट में हर बार आता ही है, बोर्ड में भी पूछता है, इसलिए वो कराना पहले जरूरी है। तो आप सुने क्या है वो। चले देखिए क्वेश्चन क्या है। मैंने क्वेश्चन ये कहा, ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि आवेश, पहला क्वेश्चन, आवेश 5 माइक्रोकूलाम है जो है, तो गाउस के अनुसार फ्लक्स होगा। तो आपने कहा सर आपने कुछ नहीं कहा, ये 5 कूलाम किया है, बस सॉल्यूशन देखिए 5 कूलाम, सॉरी 5 कौन सा अपने माइक्रो कूलाम। अब 5 से फ्लक्स कितना मिलेगा हमें कैसे पता भाई, ये कोई बंद तो है नहीं, कुछ है नहीं, लेकिन याद रखो इस लैंग्वेज में इसने क्या कहा, गाउस के अनुसार या किसी और के अनुसार बोले या ऐसे ही बोल दे सीधा, तो बताइए फ्लक्स क्या होगा। हम इतने जानते हैं जो 5 दिया हमें नहीं पता कहाँ लिखा हो कहाँ नहीं, हम तो इसको बंद करेंगे अपने अनुसार, कर दिया भाई। और जो जैसी आकृति बनोगे थी कि किसके अनुसार, गाउस के अनुसार। मैंने शुरुआत में कहा था आवेश को सबसे पहले क्या करेंगे, बाउंडेड करेंगे, मतलब बंद करेंगे। अब बताइए तो गाउस के अनुसार फ्लक्स कितना होता है, गाउस के अनुसार कोई भी पृष्ठीय फ्लक्स कितना होता है, फाई बराबर समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, निर्वाती है ये, तो बोलो अब 5 समेशन क्यू, यानी अपन बोलेंगे समेशन क्यू बराबर 5 माइक्रोकूलाम, 5 माइक्रो 10⁻⁶ कूलाम हो गया। तो ये तो किसके अनुसार हो गया अपने, सॉरी ये तो समेशन क्यू आ गया, और एप्सिलॉन नॉट हम जानते तो हम लिख देंगे 8.85 × 10⁻12, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया, तो हम बोलेंगे फाई बराबर 5 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 8.85 × 10⁻12, और इसका यूनिट आपको पता होगा न्यूटन प्रति कूलाम इनटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। और भी मात्रक था आपको पता होगा वोल्ट के रूप में, वो भी देख लेना। तो ये अपने पास फाई आ गया। चलो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, आगे देखिए आप। तो सीधा चार्ज दे रखा तो कैसे निकालते हो आपको पता चल गया। अब अगला क्वेश्चन और भी प्यारा है, तो सुनना आप, क्या है ध्यान से सुनना, क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना। क्या कहा, तो देखना, यदि किसी घन में ±5 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है, तो घन से संबंध फ्लक्स होगा। क्या कहा क्वेश्चन को, एक बार दोबारा सुन लीजिए। क्वेश्चन में क्या है कि ±5 माइक्रोकूलाम जो आवेश है वो कहाँ रखा हुआ है, घन में रखा हुआ है, घन में यानी घन के अंदर। तो देखो इसमें क्या डिजाइन बनना चाहता है, ये यूं कहना चाहता है कि आवेश है वो इस घन के अंदर रखा हुआ है। सॉल्यूशन में घन के अंदर कितना है, ±5 माइक्रोकूलाम, तो फ्लक्स कितना होगा सोच लो एक सेकंड के लिए। यदि पता चले तो इस घन से संबंधित कुल फ्लक्स कितना होगा वो देखना। तो देखिए इसका इतना सोचने टाइम ही नहीं है वैसे, क्यों, क्योंकि समेशन क्यों देखेंगे सबसे पहले। अब समेशन क्यों क्या था, बीजगणितीय योग था, प्लस माइनस यानी 5 माइक्रोकूलाम माइनस 5 माइक्रोकूलाम माइनस प्लस समेशन क्यू इक्वल टू कितना, 0। क्यों, ये प्लस माइनस तो चिन्ह से ही जोड़ेंगे क्योंकि बीजगणितीय योग होता है। तो समेशन क्यू 0 है, इसका मतलब फाई कितना होगा, फाई समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 0 बाई एप्सिलॉन नॉट 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा वो भी सुन लीजिए, आप खुद सोचो बेटा। माइनस और प्लस का क्या मीनिंग था याद करो आप। मैं बताता हूं आपको, जब प्लस चार्ज था तो था निर्गत फ्लक्स, क्यों कि विद्युत बल रेखा प्लस चार्ज से निकलती है, तो निकलने का मतलब क्या, निर्गत होना।
माइनस में प्रवेश करती, इसलिए वो क्या था, प्रवेशित फ्लक्स था। प्रवेशित फ्लक्स था नेगेटिव और निर्गत फ्लक्स था पॉजिटिव। तो प्लस जितना 5 बनाएगा उतना उतना नेगेटिव बना लेगा भाई। नेगेटिव यानी क्या हो रहा है, एंटर करेगा और +5 का मतलब क्या होगा, बाहर निकलेगा। इसका मतलब है जितना बना उतना निकल गया। टोटल फ्लक्स कितना, 0। अब यही क्वेश्चन यूं ही पूछा गया है बोर्ड में, कैसे, ध्यान से सुनना। यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को घन, घनाभ वगैरह कुछ ही दे सकता है, गोला में रखा हुआ है जिसका, वो दे दे नहीं दे, जिसका आघूर्ण 5 × 10⁻⁻40 cm है, तो फ्लक्स होगा घन से संबंधित, घनाभ से, गोले से, जो भी। अब ये आगम देना नहीं भी दे, ये कंफ्यूज करने वाले हैं। अपन को क्या देखना है, विद्युत द्विध्रुव शब्द है या नहीं है, किस में रखा है, घन या घनाभ, गोला वगैरह इसमें रखा हुआ है, बाउंडेड है। तो हमें पता है विद्युत द्विध्रुव बनेगा, तो विद्युत द्विध्रुव की क्या परिभाषा थी, आवेश दोनों समान परिमाण के थे और उनकी प्रगति कैसी थी, विपरीत थी, एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव। तो जितना पॉजिटिव बनाएगा उतना नेगेटिव बना लेगा, नेगेटिव वाला अपने पास बन जाएगा प्लस, पॉजिटिव वाला माइनस। तो कुल मिला के फ्लक्स कितना होगा, 0। तो जो भी जहां भी विद्युत द्विध्रुव शब्द आए तो आपको यही समझना है, उससे संबंधित जो फ्लक्स होता है वो सदैव कितना मिलता है आपको, 0। क्योंकि उसके साथ संयुग्मी आता है, अर्थात एक पॉजिटिव तो दूसरे साथ क्या आता है, नेगेटिव, पेयर के रूप में आता है। तो जितना प्लस बनेगा उतना माइनस, और जो फ्लक्स मिलने वाला है 0। अब ये आगुण दे भी सकता है, नहीं भी दे, आपको उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, अब कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, यदि किसी घन में, घनाभ या गोले के अंदर 10 छोटे या बड़े विद्युत द्विध्रुव रखे हुए, नो डाउट बड़े छोटे 10 हो चाहे 50 चाहे 100 500 कितने ही रखे हो, हमें पता है कि एक विद्युत द्विध्रुव में जो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा उतना नेगेटिव बनाएगा, ऑल और कितना होने वाला है, 0। तो उसकी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। बाकी दे तो अगले की मर्जी, देने दो, लेकिन इसे हम डायरेक्ट बोलेंगे फ्लक्स कितना, 0। क्यों, क्योंकि हम बोलेंगे क्योंकि समेशन Q इक्वल टू कितना होगा, 0। अब ये क्वेश्चन का टाइप, अगला टाइप है वो आपको थोड़ी दिक्कत, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब अगला सुनना, वैसे तो अगला भी आप कर सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी आप सुनते जाओगे तब पता चलेगा क्या। देखो अगला क्वेश्चन कई टाइप से बनता है, अपने बुक में कई टाइप से हैं, आप सभी टाइप ट्राई करोगे। क्या है, मैं कुछ सिंपल बताता हूँ ताकि आपको इससे आइडिया हो जाए कि करना क्या है। तो मैंने कहा, मैं सीधा लिख रहा हूँ, सॉरी लैंग्वेज में नहीं, मैं सीधा डायग्राम से बता रहा हूँ कि मान लीजिए घनी घनाभ है आपके पास, ये लीजिए घन मान लीजिए, इस घन के सेंटर पे या घन के अंदर कहीं भी मैंने मान लो अपने पास 8.8 माइक्रो कूलम का कोई आवेश रखा हुआ, ठीक है बेटा जी, इतना मैंने आवेश रखा। मैंने कहा इस घन से संबंधित फ्लक्स, देखो इसमें क्वेश्चन क्या बढ़ेगा, घन से संबंधित कुल फ्लक्स। दूसरा क्वेश्चन बनेगा एक फलक, या बोलो फलक से संबंधित, फलक से संबंधित फ्लक्स, फलक मतलब एक साइड का। फिर बोल देता हूं कोने से संबंधित या संबंध फ्लक्स, ठीक है। अब हम और किसका ले सकते हैं, चलो जो भी हो, ये इतना हो जाए, और उसको क्वेश्चन दे देगा आपको, पास हो सकता है या इसलिए कोर से दे दे, भुजा से। तो देखना इसमें क्या करना आपको, सबसे पहले हम घन से संबंधित कुल फ्लक्स ही, यानी आपको घन के अंदर ये बंद है, तो हम सबसे पहले का सॉल्यूशन देखें। तो गाउस के अनुसार, किसे अनुसार, गाउस के अनुसार हमें पता है कि भाई केंद्र में रखा हुआ है, इसका मतलब फ्लक्स सही दीवारों से निकलेगा।
तो घन से पूरा संबंधित फ्लक्स होगा तो हम पहले बोलेंगे परिबद्ध आवेश कितना, तो हम बोलेंगे 8.85 इंटू 10⁶ गुना ये मेरा, तो फाई ई बराबर हम बोल देंगे 8.85 इंटू 10 की आज 5 ले लो ताकि सॉल्यूशन आसानी हो, और 6/8.85 इंटू 10⁻12 ये तो कट जाएगा, ये ऊपर चला गया पॉजिटिव तो 10⁶ बच गया। ठीक है, ये बच गया। अब ये फ्लक्स हो गया अपने पास किसी घन से संबंधित। लेकिन अगला क्वेश्चन क्या है, फ्लक्स से संबंधित। अब बेटा बताइए ये घन में कितने फ्लक्स होते हैं? 6। अब जो ये आंसर है नहीं, ये जो आंसर है ये अपने पूरे घन से संबंधित है। आपको घन के सेंटर में रख दिया, इस दीवार से सब में से फ्लक्स निकलेगा, तो एक फ्लक्स से कितना मिलेगा भाई? 6 फ्लक्सों आई है तो एक से कितना मिलेगा? डिवाइड बाई 6। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सेकंड क्वेश्चन का आंसर एक फ्लक्स या मतलब फ्लक्स से संबंधित जो फ्लक्स मिलेगा, विद्युत फ्लक्स मिलेगा, फ्लक्स से संबंधित फ्लक्स कितना मिलेगा? तो देखना फाई ई, यहाँ लिख देता हूँ फलक, तो क्या बोलूंगा ई टोटल डिवाइड बाई 6, इसका मतलब ये हो गया, ये लो आपको। ठीक है, ए फ्लक्स डिवाइड बाई 6। अब कॉर्नर से संबंधित, अब कॉर्नर कितने गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल कॉर्नर कितने? 8। अपनों किसी एक कोने का चाहिए, तो जो टोटल फ्लक्स था उसमें से किसका डिवाइड कर देंगे? 8 का। तो हम थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा कॉर्नर से संबंध फ्लक्स, तो हम बोलेंगे फाई ई कॉर्नर बराबर फाई ई टोटल डिवाइड बाई 8। अब इसका 10⁶ डिवाइड बाई 8 न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर। तो ये हो गया अपने पास कैसे, कॉर्नर से। अब किसी से दे दे, चाहे भुजा से दे दे, तो 12 भुजा होती, कितनी? 12 डिवाइड बाई 12 12 हो जाएगा। अब इसके साथ एक क्वेश्चन और बनता है, वो भी सुन लीजिए, फिर आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा, वो घर से करना, तो सुनना क्या है, ध्यान से सुनना आप। अब ध्यान से सुनोगे तो ही समझ आने वाला। अब अगले वाला क्वेश्चन समझना मुश्किल है, तो देखना कैसे। क्वेश्चन नंबर देखना, जैसे मान लीजिए मैंने एक गोला ले लिया आपका, ये गोला है, छोटा सा एक कटोरा ले लिया, जो आपके काम की चीज आप समझ गए होंगे। अब ये कटोरा ले लिया आपने, और इस कटोरे के ऊपर वाली जो अर्ध परिधि है, यहाँ पे मैंने कोई क्यू चार्ज रख दिया। क्यू कितने हो सकता है, जैसे अभी पीछे लिया वो हो सकता है, और कहा इस अर्धाकार या अर्धाकार गोले से संबंध फ्लक्स। अब इसे फ्लक्स कितना मिलेगा? पता ही नहीं कितना मिलेगा। क्यों? यदि ये पूरा होता तो हम सीधा बोल देते क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बोल देते। क्यों कि गॉस के अकॉर्डिंग, जैसे ये खुला होता, ये पूरा बंद होता, तो हम क्या बोल देते भाई, गोले के अंदर आवेश, और अंदर होते ही बंद हो गया, बंद होते ही कौन आ जाता? गॉस क्या कहता भाई, मेरे अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होता है समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और समेशन क्यू मतलब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कब? जब ये बाउंड। अब नहीं है तो क्या करें? करना कुछ नहीं, गॉस को बुलाएंगे, जो आवेश खुला पड़ा उसको बंद करेंगे। ये लीजिए, इसको बंद कर दिया, परिबद्ध कर दिया। अब फ्लक्स कितना मिलेगा? तो आपने कहा सर अब हमें सीधा ही बताया, फ्लक्स मिलेगा समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और समेशन क्यू का मतलब क्यू है तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा। लेकिन बेटा ध्यान दो, ये इसका अभी जो मैंने पूछा इसका आंसर नहीं है। क्यों? कि हमें ये तो आपने खुद ने मानना है, हमें तो केवल इतना ही दिया हुआ था, समझ रहे हो ना? तो हमें इतने से संबंधित चाहिए, अर्ध से चाहिए, पूर्ण से नहीं चाहिए। ये वाला किसे आया? पूर्ण से। जब हमने बंद किया तो ये आएगा। तो हम क्या करते हैं, अर्ध से चाहिए तो हमें कहते हैं सर पूरे से तो ये आया, तो आधे से इसका जो योगदान होगा वो आ जाएगा। तो हम बोले अर्ध से, अर्धकाल से कितना बोलेंगे कि फाई ई बाई 2, आधा भाग तो इसका है ही, तो बोलो कितना समेशन क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया समेशन बाई
टू अपसाइन। अब एक क्वेश्चन सुनना, मतलब कुल मिला के आपको उससे आवेश को बाउंडेड करना, उससे फ्लक्स निकालना, उसका जो योगदान है उसको दे देना। अब देखना अगला क्वेश्चन है आपसे वही सेम ही क्या है, तो ध्यान से देखना। मैं थोड़ा सिंपल देता हूँ आपको, कल इससे हार देंगे, पहले इसे ना प्रैक्टिस करना, बुक्स में पढ़े वो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना। तो मैंने घन के किसी एक फलक पे आवेश रख दिया है, तो घन से संबंध कुल फ्लक्स होगा। भाई अब देखना, अभी तो ये बेटा ये अंदर नहीं, ये इस फलक पे रखा है, जैसे ये मैंने यहाँ रखा है, यहाँ इसके फलक पे रखा है, उसे तो सोच बाउंडेड करोगे, बाउंडेड करने के कितने आपको घन चाहिए वो आप सोचोगे, फिर इसके बाद घर पे देख ट्राई कर लेना, इसको कहाँ रखोगे, कॉर्नर पर, किनारे ऊपर वाले कॉर्नर पर रखने के बाद कितना फ्लक्स मिलेगा वो सब एक के बाद एक आपको देखना है। तो अभी आपको क्या देखना है, इससे घन से संबंधित कुल फ्लक्स देखना, और कोशिश अभी यही जारी है कि आज ही नाइट में 8 से 9 तक लगभग एयरफोर्स की शुरू कर रहे हैं। तो देखते हैं, वैसे आप पहले ये तैयार कर लेना। थैंक यू।